केंद्र। यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि यह जो केंद्र बनाया गया है यह रिश्तों को जोड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन आज यहाँ एक ऐसा मामला आया है जहाँ पे दो परिवार के लोग मात्र सिर्फ नशे के कारण स्वैच्छिक अलगाव ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक स्वैच्छिक अलगाव मतलब क्या होता है। वह अपनी सहमति से दोनों ने यह निश्चित किया है, पति और पत्नी ने 1.5 साल की शादी के वर्ष में उन्होंने स्वैच्छिक अलगाव लेना सही समझा है। अब आप हमारे पीछे ये भी देख सकते हैं कि दहेज का जो भी सामान था यह पूरा वापस किया जा रहा है और दोनों ओर से यहाँ परिवार परामर्श केंद्र के दोनों ही परिवार यहाँ पे मौजूद हैं और दोनों पति पत्नी ने स्वैच्छिक तरीके से अपने आप को अलग रखने का प्रयास किया है और यही उनके लिए एक सही मार्ग बता रहा है। और इसके बाद यहाँ से अब वो अपने नए रास्ते में निकल जाएंगे। क्या नाम है मैडम आपका? यहाँ क्यों आई है आप, क्या हुआ है? तो ये जो आप बता रही हैं कितने दिन से आप तो मतलब कर रहे हैं? ये शादी से क्या मैं 6 महीने यहाँ पहले भी आ चुकी हैं क्या, मतलब रिपोर्ट लिखवाने? पहले पूछा गया कि सामाजिक तौर पर बैठक हुआ, बोले कि अगर ऐसे ही मान जाए तो ठीक है। उन्होंने कोई नहीं माना, बोला कि मेरे पास पैसा है, मैं कुछ नहीं, अब जो करना है तो करें। तो हम लोग फिर अगला कदम उठाए। कब है आपकी शादी और ये कब से शुरू हुआ है? ये 24/6 को शादी की है और दूसरे दिन से यहाँ अप्रैल मतलब कि 13 अप्रैल को मैं पेपर देने आई थी, पहुँचाए थे। उसके बाद मुझे कोई भी कदम नहीं, मतलब कि कोई भी मुझे मौका नहीं मिला सुधार, इसलिए क्या आपके पति आपको भी किसी प्रकार का नशा देते थे? दूध में भी खाना में भी मैं पढ़ती पूछती तो बोले बस ऐसे ही फालतू बोली है और बताती कोई भी नहीं, बस ऐसे। अच्छा, तो ये आपके साथ शुरू से ही हो रहा है? तो मैं बताती रहती, सोचती थी यार नहीं कल सुधार तो कोई सुधार नहीं। और कुछ बोलना चाहेंगे कि मतलब ये बताइए हमें कि आपके पति को इस तरह से आपको प्रताड़ित कर रही है, तो ये शुरू से ही होता रहा है? शुरू से ही, दूसरे दिन से ही। तो आप इतने दिन से शांत क्यों नहीं आप कदम उठा रही? कदम इसलिए उठ रहे थे क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब हैं और हम ये कोई शौक नहीं कि एक शादी दूसरी शादी तीसरी शादी कर सकते। हम लोग सोचते थे यार नहीं कर सकता, इनके मम्मी पापा सब कुछ बताते थे तो बोलते थे कि सब गलत है, लेकिन आज आप यहाँ परामर्श केंद्र में आ रहे हैं, आपका अलगाव हो रहा है, क्या कारण है कि आपके 1.5 साल के बाद शादी को? कारण कुछ नहीं है सर। क्या हुआ था, शादी जब हुई तो लड़की बोली कि मेरी शादी मेरे मर्जी से नहीं हुई है, मेरे माँ बाप मेरी शादी जबरदस्ती करा दी, यही थी सर। और फिर बाद में ये मतलब इसके जीजा लोग बोलते थे कि मतलब कि देख लेंगे, मतलब 2-4 महीने हो गए तो उसके जीजा बोले, बड़े वाले जीजा जो सपना में रहते ऑटो चलाते हैं, बोले कि हम देख लेंगे तो लड़की को कैसे लेके जाएगा, यही सब बात थी सर और कुछ नहीं बात थी। लड़की का आरोप है कि आप उसको नशा करवा देते? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो मेडिकल करवा लीजिए ना सर, हम नशा करते हैं तो मेडिकल करवा दीजिए। ये है कि आप निकालते तो उसको भी करा देते नशा, जिसके कारण? नहीं सर, ये सब झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। केवल इसका मतलब आगे मूल कारण क्या है? मूल कारण ये था सर कि ये मतलब कि जिस दिन मतलब परीक्षा हो रही थी तो उनके घर बुलाने गए थे, मतलब पेपर हो गया था, प्रैक्टिकल था, तो बोली कि जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तो नहीं जाएगी। तो जिस दिन प्रैक्टिकल था तो उस दिन शाम को मतलब सुबह 9 बजे से पेपर था, तो ये शाम को लौट के 6 बजे आए। तो हमने पूछा कि भाई 2 घंटे का 3 घंटे का प्रैक्टिकल हो गया, आप इतना टाइम क्यों लगाएंगे, यहाँ का अभी इतना समय कहाँ था, बस हो गया, यही बात थी। फिर भाई बोले कि तुम बहुत होशियार हो, ये है वो है, यही सब कारण था। ऐसा क्या कारण हो सकता है कि लड़की अपने घर से यहाँ नहीं आना चाह रही थी? क्या शंका दिया आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? ऐसी स्थिति सर हमको तो लगता है किसी और को पसंद करती, इसीलिए वो नहीं रहना चाहती। इसके बारे में आपने जानकारी नहीं दी? नहीं सर, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, न तो मैं कहीं से भी जानकारी लेने की कोशिश की थी, मतलब कि क्या है कैसे, हमने कहीं भी नहीं लिया। तो क्या आपके लिए निर्णय सही था कि परिवार टूट जाए, शादी टूट जाए? नहीं सर, हमारा ही निर्णय तो ये नहीं था कि शादी टूट जाए। ये लोग स्वयं लड़की पक्ष वाले सब किए, मतलब ये अपने से, उनके भाई जो है कि रोबिंद पिंजे नाम से है, वो ये सब किए। बोले थे कि मतलब कि जहाँ हम रहते थे कमरे में, तो उधर बगल वाला लड़का एक शादी किया था, वो लड़का नशा करके वो रहता था, तो शादी टूट गई, तो उसकी शादी हो गई, तो मैं अपनी लड़की मतलब बहन की भी शादी करवा दी। तुम्हारा यहाँ से कोई मतलब नहीं, तुम चले जाओ। किस गांव से आते हैं? हम जी से सिरमौर से आते हैं। लाइट फिटिंग, नल फिटिंग।
कूलर पंखा वगैरह यही सभी लोग काम करते हैं। आगे फ्यूचर के बारे में क्या सोचा, क्योंकि आपने शादी के लिए परिवार बचा कर जीवन भर के लिया और आज दूसरी सरकार की क्या सोच रहे हैं आगे जीवन के लिए सर यही सर कुछ काम वगैरह करेंगे और क्या करेंगे। शादी नहीं करें? नहीं सर। क्या शादी से मन होगा? जी सर, देख लिए एक बार तो देख चुके हैं तो क्या शादी है। झूठा आरोप बताइए लगा है पिताजी को, बहुत पिताजी के बारे में या गंदी गंदी बात लिखाई गई, भाई के बारे में, छोटे छोटे ये बच्चे इनके बारे में। बताइए ये बच्चे बोलने लायक है, कुछ कह सकते हैं किसी को। जो हमारे भैया नहीं रहते थे यहाँ तो उनके बारे में बोला गया, ये लोग मतलब ऐसा करते हैं, प्रसारित करते हैं। तभी सब तो जब बताइए झूठी रिपोर्ट लिखा सकते तो वहाँ वो लड़की कितना सच बोल सकते। आज दहेज वापस कर रहे हैं? जी सर, उन्हीं की तरफ से मांग की गई थी कि हमारा दहेज लौटा दो। ये आज की बात नहीं सर, 5-6 महीने पहले से ही चल रहा कि हमारा दहेज लौटा दो। फिर हमारे यहाँ भी कार्यक्रम था तो उनके पिताजी आए थे और चाचा आए थे, तो यही बात हुई कि जब लड़की नहीं आना चाहती तो हम क्या करें। तो ये लोग बोले कि हमारा दहेज लौटा दो। यहाँ कब से आपका प्रकरण चल रहा है? ये सर 23 तारीख से सर, फरवरी से। मतलब ये मन बना के आए थे कि हाँ जी सर, वो मतलब वहाँ पर पूछा गया तो वो लड़की बोली कि मुझे नहीं रहना यहाँ, उनके साथ नहीं रहना, वहाँ नहीं जाना। और जब ये लड़की यहाँ से गई थी तो फिर ये नहीं बोली थी कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। ये हमारी एक आवेदिका है, इन्होंने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया था कि नशा करते हैं और हमें भी नशा दूध में मिला के कभी खाने मिला के दे देते हैं, जिससे कि हमें कुछ पोषी ही नहीं रहती। इसलिए मैं वहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। तो ये परीक्षा देने के बहाने अपने मायके आई हैं, जब से अब नहीं जा रही हैं। तो क्या ये पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे शिकायत दर्ज कराने इस मामले में? हाँ, इन्होंने ये महिला थाने में गई थी। महिला थाने में 30/1 को गई थी। उसके बाद महिला थाने से हमारे यहाँ ये आया है, तो हमने काउंसलिंग की। काउंसलिंग के दौरान दोनों का आज समान वापसी है और तलाक के लिए कोर्ट भेज दिया जाएगा दोनों को। तो दोनों तैयार है तलाक के लिए? जी, लिखा पढ़ी हो गई है, सामान भी वापस हो गया है, तिलक परीक्षा का पैसा भी लोगों को मिल गया है। तो क्या आप बता सकती हैं ये यहाँ पे मतलब आज ये तलाक की जो हुई है तो यहाँ पे मतलब मूल कारण क्या है यहाँ पे आने का उनका? यहाँ देखिए, पहली बात तो हम लोग तलाक नहीं करवाते, इसको हम लोग तलाक नहीं बोलते, क्योंकि तलाक की डिग्री देने का अधिकार सिर्फ न्यायालय को है। ये एक स्वेच्छा से अलगावनामा है, दोनों पक्ष यदि सहमत होते हैं तो वहाँ से अलगावनामा होता है, दोनों का समान वापसी होता है और डिग्री के लिए इन्हें भेज दिया जाता है न्यायालय में। और इनके यहाँ आने की नोट में यही थी कि इनको लगा था कि इनका जीवन वहाँ नर्क हो रहा है, क्योंकि पति नशेड़ी है तो इनके तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, ऐसा इनका कहना है। आपके सामने आया है जो उन्होंने कहा अपना रखा हो? हाँ, लड़के पक्ष ने तो यही बोला था कि इन्होंने जो भी आरोप लगाया वो मिथ्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ना नशा करता हूँ ना इन्हें नशा देता हूँ। और कुछ बोला मुझे ये दहेज के बारे में या कुछ भी? नहीं, इसी पे उन्होंने तैयार हो गए, क्योंकि नहीं रहना है तो जबरदस्ती तो नहीं रह सकते हैं। बेहतर होगा कि दोनों अलग हो जाए, हमारा भी जीवन सही रहेगा। भाई आगे हम भी कोई दूसरी शादी कर लेंगे, ये भी करना चाहेंगे।